हाय सपने वालीज, माय नेम इज मुस्कान। एंड माय नेम इज फुला। एंड इस वीडियो में हम आपको नामकरण का एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। एक लेख के अलग अलग पैराग्राफ पढ़कर उनका नामकरण कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। लेख का नाम है काम ही काम, महिलाएं गुमनाम, खेत तो है पर अपना नहीं। पैनल नंबर 3। तो यहाँ पर मैं जूम करके हम एक एक करके ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका नाम देंगे। ठीक है, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। यह पैनल काम ही काम महिलाएं गुमनाम नामक फोटो प्रदर्शनी का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की विविधता को दर्ज किया गया है। ये सभी तस्वीरें साल 1993 से 2002 के बीच 10 राज्यों में घूम घूम कर पी साईनाथ द्वारा खींची गई हैं। यहाँ पारी ने इस फोटो प्रदर्शनी का रचनात्मकता के साथ डिजिटल प्रस्तुतिकरण किया है, जिसे कई वर्षों तक देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाया जाता रहा है। तो ये था पहला पैराग्राफ। तो फूला, आप भी इसका नाम सोचो, मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि इसमें इस लेख के बारे में बताया गया है कि कितने सालों से चल रहा है, कहाँ कहाँ लेके गए हैं इन तस्वीरों को। तो शायद मैं इसका नाम देना चाहूंगी। हाँ, हिस्ट्री इज लेख का इतिहास। इतिहास। यस, लेख का इतिहास। यस। ओके, आप भी सेम। हाँ। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का नाम हो गया लेख का इतिहास। खेत तो है पर अपना नहीं। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ। हाँ, तो जमीन के मालिक को फोटो खिंचाने पर गर्व हो रहा था। वह वही तनकर खड़ा था, जबकि इतने देर में उसके खेत पर बीजों का प्रत्यारोपण करने वाली 9 महिला श्रमिकों की पंक्ति दुगनी हो चुकी थी। उसने बताया कि वह उन्हें एक दिन के 40 रुपए देते हैं। महिलाओं ने बाद में हमें बताया कि उसने उन्हें केवल 25 रुपए दिए थे। ये सभी उड़ीसा के रायगढ़ की भूमिहीन महिलाएं थी। हम्म। अम्म, तो मैं तो इसका नाम देना चाहूंगी खेत का मालिक बेकार। अम्म, अठन्नी के भाव। हम्म। हम्म। यस। तो नामकरण करते हुए आप अपनी फीलिंग्स बाहर ला सकते हैं। जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उसको बता सकते हो। नामकरण आप कर रहे हो ताकि अगर बाद में कभी आपको वापस ये लेख पढ़ना हो और साथ में अपना ही नामकरण दिख जाए तो याद आ जाए, या फिर फायदा हो ढूंढने में। भारत में उन परिवारों की महिलाओं को भी भूमि अधिकार प्राप्त नहीं है जिनके पास जमीनें हैं। ये अधिकार ना तो उन्हें मायके में मिलता है और ना ही ससुराल में। अकेली विधवा या तलाकशुदा महिलाएं अपने रिश्तेदारों के खेतों पर मजदूरी करने को मजबूर होती हैं। मेरे मन में ये आ रहा है, न घर के न घाट के। हम्म। हम्म। क्योंकि ना तो ससुराल में है ना मायके में है हाँ। जमीन के नाम। और मैं देना चाहूंगी इसका नाम महिलाओं की मजबूरी। सिंपल। ओके, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम फोटो भी देख सकते हैं। ओ, फोटो नहीं, ये वीडियो है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वीडियो चल जाएगी और नीचे वीडियो के बारे में भी लिखा हुआ है। वीडियो देखें। साईनाथ कहते हैं, लेंस के जरिए देखने पर मुझे जो नजर आया वह था जमींदार अकेला और सीधा तनकर खड़ा है, मजदूर औरतें झुककर काम कर रही हैं। हम्म, तो सब सच्चाई है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रमिकों की संख्या 63 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख है। इनमें से 28 मिलियन 2.8 करोड़ या 45% महिलाएं कृषि मजदूर हैं। लेकिन यह आंकड़ा भी भ्रामक भ्रामक है। इसमें वह महिलाएं शामिल नहीं हैं जिन्हें 6 महीने या उससे अधिक समय तक रोजगार नहीं मिलता। यह जानकारी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि इन लाखों महिलाओं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले श्रमिकों के रूप में गिना नहीं जाता। प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य करने के अलावा ग्रामीण महिलाएं जितने भी अन्य काम करती हैं उन्हें घरेलू काम कहकर खारिज कर दिया जाता है। हम्म। तो इसमें कुछ आंकड़ों की बात हुई है और साथ ही
ओके, तो मैं इसका नाम देना चाहूंगी, क्या घर के काम काम नहीं। हम्म, काम है पर नाम नहीं। हम्म, बिल्कुल। अगला चलते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा जिस काम को आर्थिक गतिविधि माना जाता है, उसमें भी सबसे कमतर मजदूरी वाला कृषि कार्य ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं के लिए खुला हुआ है। लेकिन पहले भूमिहीन मजदूरों को जितने दिन का काम मिलता था, अब नहीं मिल पाता। यह सब आर्थिक नीतियों के कारण हो रहा है। बढ़ता मशीनीकरण इस संकट को और बढ़ा रहा है। नकद फसलों की और झुकाव से समस्या जटिल हो रही है। नई अनुबंध प्रणाली इसे और बिगाड़ रही है। हम्म तो मशीन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और मशीन के कारण क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। हम्म। तो मेरा नाम होएगा मशीन के कारण बढ़ती बेरोजगारी। मशीनों ने किया काम हराम। ओ हाँ। हम्म। अगला चलते हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दो छोटी लड़कियां खेत में कीड़े तलाश रही हैं। इनके गांव में बालों वाली लाल सुड़ी कीड़ा ढूंढना मजदूरी वाला काम है। खेत का मालिक उन्हें प्रत्येक किलो सुड़ी ढूंढ चुनने के बदले 10 रुपए देते हैं। 1 किलो पूरा करने के लिए उन्हें 1,000 के करीब कीड़े ढूंढने पड़ते हैं। हम्म, मुझे तो इस कीड़े के बारे में पता भी नहीं है। मैं इसका नाम देना चाहूंगी, 1000 के बदले बस 10। और क्योंकि खेत है और कीड़े इतने बड़े खेत में पता नहीं कहाँ घुसा होएगा, तो हम्म। मैं इसका नाम दे सकती हूँ रेत में सुई ढूंढना। हम्म। अगला पढ़ते हैं। भूमि जैसे संसाधनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने की वजह से सामान्य रूप से गरीबों और सभी महिलाओं की स्थिति कमजोर हो रही है। स्वामित्व और सामाजिक स्थिति का एक दूसरे से करीबी संबंध है। बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होंगी जो जमीन की मालिक हों या उस पर इनका नियंत्रण हो। यदि भूमि से संबंधित उनके इस अधिकार को सुनिश्चित किया कर दिया जाए, तो पंचायती राज में उनकी भागीदारी और भी बेहतर ढंग से काम करेगी। हम्म। कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैं तो देना चाहूंगी स्वयं और समाज। और मेरा होएगा आ, समस्या से समाधान की तरफ पहल। हम्म। यहाँ पे कुछ और तस्वीरें हैं। कीड़ा ढूंढने वाला ही है। हाँ। ओ ओ हाँ, हाँ। टोकरी में ले रखी है ना। हम्म। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि भूमिहीनों में सबसे बड़ी संख्या दलितों की है, जिन्हें जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता है। लगभग 66% महिला कृषि मजदूर दलित हैं। दुनिया में सबसे अधिक शोषण वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर ही होता है। इसका नाम यही होएगा ना। अम, हम्म, तो इसमें हाँ, ये जाति वाति की बात कर रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए नाम हम्म दे सकते हैं जाति और मजदूरों के जीवन जाति के कारण मजदूरों के जीवन पर प्रभाव। हाँ, सही नाम है। यस। अगला करते हैं। हाँ, भूमि अधिकार मिलने से गरीब और निचली जाति की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। इसके बाद अगर उन्हें कहीं दूसरों के खेतों पर काम करना भी पड़ा तो इससे उन्हें बेहतर मजदूरी के लिए मोलभाव करने में मदद मिली और पैसे तक उनकी पहुंच में वृद्धि होगी। क्या हो सकता है इसका नाम। हम्म, एक अधिकार, 100 सुधार। ओह हाँ, हम्म। बढ़िया है। मुझे तो अभी नहीं समझ में आ रहा है इसका नाम, आगे हम्म। बढ़ते हैं। इससे खुद उनकी तथा उनके परिवारों की गरीबी कम होगी। पुरुष अपनी आय आय का अधिकतर हिस्सा खुद अपने ऊपर खर्च करते हैं, जबकि महिलाएं अपनी पूरी कमाई अपने परिवार पर खर्च करती हैं। और इससे सबसे ज्यादा लाभ बच्चों का होता है।
तो इसके लिए जो टाइटल आ रहा है, और हम बोलते भी इन जनरल नारा भी है कि एक बेटी पढ़ गई 100 पीढ़ी तर गई, वो वाली बिल्कुल। नारा यहाँ पे फिट हो रहा है। बिल्कुल सही नाम है। यह खुद उनके लिए अच्छा है, उनके बच्चों और परिवार के लिए अच्छा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत में यदि गरीबी को मिटाना है तो महिलाओं के भूमि से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों ने पूर्ण वितरित। पूर्ण वितरित भूमि के 4 लाख मामलों में संयुक्त पट्टा देकर इसकी शुरुआत की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बदलाव की पहल। हम्म। हम्म। हो सकता है, हम्म। या फिर अभी अभी तो शुरू हुआ है, काम करना बाकी है। बाकी है। चूंकि महिलाओं के खेत जोतने पर पाबंदी है, इसलिए पुराना नारा जमीन उसकी जो खेत जोते को हटाकर यह नारा देने की जरूरत है, खेत उसका जो उस पर काम करे। हम्म। तो इस सेंटेंस के लिए आ रहा है 100 आना सच। हाँ सही बात। हम्म। सिंपल सा नाम आ रहा है कि एकदम सही बात करिए। बिल्कुल। तो ये एक तरीका था हर पैराग्राफ को हम कैसे नाम दे सकते हैं, यानी लेख का नामकरण कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। कुछ डाउट हो तो आप डिस्कॉर्ड पर पूछ सकते और आपको भी लेख दे दिया जाएगा, आपको पढ़ना है और हर एक पैराग्राफ का आपको नामकरण करना है। हैं। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।